नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा में बार बार रिपीटेशन होता है, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, पटवार का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या राजस्थान पुलिस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, जूनियर अकाउंट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जहां से राजस्थान हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, उसमें ये टॉपिक ज़रूर आता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो बात करते हैं आज उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं 1857 की क्रांति से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित युग्म है। निम्न में से सही सुमेलित युग्म है। पहला ऑप्शन है विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर। सेकंड ऑप्शन है विद्रोह के प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कॉलिंग कैम्पबेल। थर्ड ऑप्शन है विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन। और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी युग्म सुमेलित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि विद्रोह के समय भारत का जो सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था, और विद्रोह के प्रारंभ के बाद जब सेनापति नियुक्त किया गया तो किसे नियुक्त किया गया? कॉलिंग कैम्पबेल को। और विद्रोह के समय कंपनी का जो मुख्य सेनापति था जॉर्ज एनिसन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको याद हो गए हैं। विद्रोह के समय सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। सेनापति किसे नियुक्त किया गया? कॉलिन कैम्पबेल। और मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चनों को ऐड किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डलहौजी ने जमींदारियों और जागीरदारों की जांच करने के लिए मुंबई में इनाम कमीशन कब बिठाया? तो इनाम कमीशन कब बिठाया? 1858, 1854, 1851, 1856। तो इसका सही आंसर है 1854। 1854 ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली से, लखनऊ से, मेरठ से, कानपुर से। तो कहां से स्टार्ट हुआ था विद्रोह? मेरठ से। मेरठ से विद्रोह स्टार्ट हो गया था 10 मई 1857 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा? तो किसने कहा है? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, बीजी तिलक, बीडी सावरकर, आर.सी. भंडारकर। तो कौन है यहाँ पर सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है किसको? 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है बीडी सावरकर ने। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा? किसे सौंपा? ऑप्शन है नाना साहब, ऑप्शन 2 है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन 3 है तात्या टोपे, ऑप्शन 4 है हजरत महल। तो इसका सही आंसर है नाना साहब। नाना साहब। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। ठीक है, नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसके पास था बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व? बहादुर शाह, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं,
1857 की क्रांति के विद्रोह में ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य में क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, पहला ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों में कंपनी का सामना अपना व्यापार करना। द्वितीय ऑप्शन है सारी शक्तियां डायरेक्टरेट में निहित कर दी। थर्ड ऑप्शन है इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। और फोर्थ ऑप्शन है भारत में कंपनियों की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, इनमें भारत में कंपनियों का शासन को समाप्त कर दिया। तो ये प्रभाव पड़ा था भारतीय कंपनियों के भाग्य में कि इससे क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा था। इससे क्या हुआ, भारत सरकार में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था 1857 की क्रांति का विद्रोह के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत राजा ने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों के साथ दिया था और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया था? तो कहाँ का राजा था वो? किस राजपूत राजा? अलवर, जोधपुर, कोटा और आह्वा। तो इसका सही आंसर है अलवर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा सेनापति 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था? हैवलॉक, नॉट, ह्यूरोज, नील। तो इसका सही आंसर है नॉट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोहियों के बाद अंग्रेजों ने ऑप्शन है समाज सुधार बंद कर दिए, राज्यों में विलय करना छोड़ दिया, सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, प्रशासन सेनापति नहीं दिया। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राज्यों का विलय करना छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोहियों के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम था। ऑप्शन 2 है यह एक कृषक विद्रोह था। ऑप्शन 3 है यह एक सेना विद्रोह था। ऑप्शन 4 है यह एक अंग्रेजी आंदोलन विद्रोह था। ठीक है, विद्रोही आंदोलन था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है यह एक अंग्रेजी विद्रोही आंदोलन था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोहियों को दबाने जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया? लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया। द्वितीय ऑप्शन है भारत में साम्यवाद को प्रोत्साहन दिया। तृतीय ऑप्शन है देशी रियासतों के हस्तक्षेप बंद कर दिए। 4 ऑप्शन है भारतीय नरेशों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, देशी रियासतों के हस्तक्षेप बंद कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? पहला ऑप्शन है जनता का विद्रोह में भाग न लेना। द्वितीय ऑप्शन है सैनिक दमन। तृतीय ऑप्शन है संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। और फोर्थ ऑप्शन है विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना। तो विद्रोह का सीमित क्षेत्र में असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर था ऑप्शन नंबर 3, संगठन और नेतृत्व का अभाव था। बिल्कुल संगठन और नेतृत्व का बिल्कुल अभाव था। 1857 की क्रांति के विद्रोह के बाद मुख्य परिणाम क्या हुए? तो मुख्य परिणाम क्या निकल कर आए सामने? भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की हस्तांतरित हो गई। और द्वितीय ऑप्शन है देशी नरेशों ने हस्तक्षेप को रोक दिया। तृतीय ऑप्शन है देशी नरेशों को पुरस्कृत कर दिया। 4 ऑप्शन है वाइसराय की नियुक्ति होने लगी। यहाँ पर एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के स्वरूप प्रमुख विशेषता रही। क्या प्रमुख विशेषता रही? सामान्य लोगों को अपनी प्रभुत्ता के लिए प्रयास। दूसरा ऑप्शन है धर्म की रक्षा के लिए किया जाने वाला प्रयास। तृतीय ऑप्शन है सैनिक विद्रोह का। और चौथा ऑप्शन है स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता का प्रयास। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ? मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ? जैसा कि हमने बताया
9 अप्रैल 1857। 9 अप्रैल 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। यह कथन किसका है, ये विचार किसका है? तो ये किस विचार हैं? आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।